और वो प्यार जो 5 साल पहले इन्होंने दिया था उसको मैंने बरकरार रखा और ज़्यादा बढ़ाया है। तो आप देख रहे हो जन समूह सभी लोगों का आशीर्वाद, निश्चित रूप से पिछली बार से बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमारी जीत होने वाली। जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इम्पोर्ट होके आए हैं, पैसे दे के टिकट लाए हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। और उनका पिछला 10 साल पहले कौन चल रही थी वो, उनका सबने कार्यकाल देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उनके टाइम पे, कोई काम नहीं होता, स्वच्छता के नाम पे जीरो सिस्टम था। लेकिन इस बार मैं बड़ा खुशकिस्मत हो जाऊंगा जब यहाँ के लोग जितवाएंगे, क्योंकि सीधा मोदी जी से पैसा आया करेगा। अब बीच में दिल्ली सरकार नहीं है, केजरीवाल जैसी गंदी राजनीति नहीं होगी, सीधा मोदी जी की योजनाएं आएंगी और योजनाओं का लाभ मैं पूरा अपने वार्ड के लोगों को दूंगा। का काम बोलता भी नहीं, जवान का काम। जो इतनी बटन दबेगी कमल के 4 तारीख पे, जो मशीनें कहेंगे हैक हो गई मशीन। आप देख रहे हैं नेशन लाइव, मैं हूं आपके साथ रवीना। आप सबको पता है कि एमसीडी चुनाव का जो डंका है वो बज चुका है। हर पार्टी जोर शोर से अपने प्रचार प्रसार में लगी हुई है। अभी हम डाबरी वार्ड में मौजूद है, डाबरी वार्ड 117, जहां से बीजेपी के प्रत्याशी विनय चौहान है, वो अपना रोड शो निकाल रहे हैं, रैली निकाल रहे हैं, घर घर जाकर लोगों से बात कर रहे हैं। तो चलिए आपकी बात करवाते हैं और जानते हैं कि प्रचार से क्या लगता है उनको, कि जनता उन पर भरोसा दिखाने का काम करेगी। जी, तो इतने जोर शोर से इतना ज़्यादा जमावड़ा लगा हुआ है, आपके समर्थकों का कैसा लग रहा है? ये देखिए 5 साल जो प्यार मुझे बाढ़ के लोगों ने, और जो मैंने जब उन्होंने रेखा जी को अपना प्यार आशीर्वाद दिया था तो मैंने कहा था कि आपका मेरा विश्वास नहीं टूटेगा। और आज ये जो आप देख रहे हो चेहरों पे, जब मैं आता हूँ लोगों के बीच में तो मुस्कुराते हुए चेहरे इस बात का गवाह होता है कि मुझे प्यार करते हैं। और वो प्यार जो 5 साल पहले इन्होंने दिया था उसको मैंने बरकरार रखा और ज़्यादा बढ़ाया है। तो आप देख रहे हो जन समूह सभी लोगों का आशीर्वाद, निश्चित रूप से पिछली बार से बहुत ज़्यादा मार्जिन से हमारी जीत होने वाली। क्या क्या मुद्दे रहने वाले हैं इस बार चुनाव के? आप क्या क्या आश्वासन दे रहे हैं जाके जनता को कि आप क्या करेंगे इस बार? देखिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि एक भ्रष्टाचार और ईमानदारी की लड़ाई। केजरीवाल के भ्रष्टाचार को रोकना है। और मैंने 5 साल बड़ी ईमानदारी से अपने क्षेत्र में कार्य किया है। हर व्यक्ति किसे आप पूछ लीजिएगा, कोई व्यक्ति कोई आरोप नहीं लगता। और इससे जो हमारे गेस्ट आए हैं वो इम्पोर्ट होके आए हैं, पैसे दे के टिकट लाए हैं, परिवारवाद कर रहे हैं। और उनका पिछला 10 साल पहले कौन चल रही थी वो, उनका सबने कार्यकाल देखा है। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था उनके टाइम पे, कोई काम नहीं होता, स्वच्छता के नाम पे जीरो सिस्टम था। आज 10-10 टिपर चल रहे हैं, पूरे खत्ते ख़त्म कर दिए गए हैं, लाइट की व्यवस्था सुचारू रूप से है। सीवर की जो जल बोर्ड के नहीं थे वो सीवर थे, उनमें मैं 3-3 घंटे खड़े होकर मैंने सीवर साफ करवाता था। तो लोगों का प्यार स्नेह है। इसलिए एक और सवाल आ जाता है यहाँ पे कि 5 साल से आपकी जो धर्मपत्नी है वो यहाँ से पार्षद है, दोबारा अगर आप जीत जाते हैं तो क्या अलग मुद्दों के साथ फिर आप आएंगे, क्या अलग करके दिखाएंगे? बिल्कुल, फंड का अभाव बहुत रहा था, लेकिन इस बार मैं बड़ा खुशकिस्मत हो जाऊंगा जब यहाँ के लोग जितवाएंगे, क्योंकि सीधा मोदी जी से पैसा आया करेगा। अब बीच में दिल्ली सरकार नहीं है, केजरीवाल जैसी गंदी राजनीति नहीं होगी, सीधा मोदी जी की योजनाएं आएंगी और योजनाओं का लाभ मैं पूरा अपने वार्ड के लोगों को दूंगा। जो इन्होंने प्यार आशीर्वाद दिया, मैं उस प्यार आशीर्वाद को सदैव रखूँगा। जो सारे लोगों में जो उत्साह है आपको लेके अलग से दिख रहा है कि आपके पीछे जमावड़ा लगा हुआ है, इन सबको अभी क्या आश्वासन देते हैं? इनको पता है आश्वासन वो गारंटी देते हैं ना, केजरीवाल झूठी, इनको गारंटी विनय चौहान है। मेरा चेहरा रेखा जी ये गारंटी है कि हम जो कहते नहीं वो भी करते हैं और जो कहते हैं वो तो करते ही करते हैं। तो इनका विश्वास, इनके चेहरों की मुस्कुराहट इस विनय चौहान गारंटी है। और हम केजरीवाल के जो 10 गारंटी पॉइंट की आपने भी बात किया, उन पर भी बात करना चाहेंगे। आपको लगता है कि वो वादे पूरे करके दिखाएंगे? वो पहले के नहीं हुए मैडम, पहले के जब वादे पूरे नहीं हुए, ऐसे झूठे लोग। आज पूरा एरिया खुदा पड़ा। यहाँ का जो विधायक जी है ना, 3 साल से पूरे नरक बना दिया है। दशरथपुरी चले जाइए, दाबड़ी एक्सटेंशन चले, दुर्गा पार्क चले जाइए, जहाँ जहाँ इन्होंने जल बोर्ड के जानबूझ के सीवर खोद रखे हैं। और रेखा जी को और विनय चौहान को बदनाम करना चाहते हैं, क्योंकि इनके पास मेरे अगेंस्ट लड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो इन्होंने क्या किया, रोडें ही तोड़ के छोड़ दी, रोडें नहीं बना रहे। और लोगों कहते ये काम काउंसलर का है। अरे भाई, आप अगर जो प्रूफ कर दो, अगर जो मेरा काम हो, दशरथपुरी, दाबड़ी एक्सटेंशन, रघुनगर की जहाँ रोडें टूटी पड़ी, RR कट का कुछ पैसा मिला था थोड़ा बहुत, तो उसमें मैंने दुर्गा पार्क में 10 नंबर गली, 1 नंबर, 4 नंबर, 6 नंबर गलियाँ बनवा दी हैं। कुछ टेंडर अभी मैं 6 महीने से तो रेखा जी और हम हैं नहीं, तो कुछ गलियों के टेंडर हुए। वशिष्ठ पार्क की
ज़्यादा से ज़्यादा मैंने गलियाँ बनवा दी, मोहन नगर में गलियाँ बनवाई। जो आर कट मिला था, जिसकी ये बात करते हैं, झूठे लोग हैं, झूठी बात करते हैं। मैं सच्चा व्यक्ति हूँ, सच्ची बात करता हूँ, चैलेंज के साथ कहता हूँ, किसी तरह से कोई मुकाबला कर ले मेरे से। आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहूंगी, आखिरी सवाल कि आप जनता के पास जा रहे हैं, घर घर जा रहे हैं, उनसे मिल रहे हैं, उनका क्या रुझान लग रहा है, क्या देख के लग रहा है जनता? मैं आज नहीं जा रहा हूँ, मैं सदैव इनके बीच में रहता हूँ। जो आए ना मेरे सामने, वह 5 साल दिखाई नहीं दिए, उनके विधायक जी दिखाई नहीं देते। जब उनके मेरे दरवाजे पर कोई चल के नहीं आता है, हम स्वयं आते हैं। और वहाँ क्या है, जब लोग चल के जाते तो मिलते नहीं, पता चला विधायक जी तो राजस्थान है। और जो मैडम आई है ना, वो 5 साल तो बिल्कुल ही किसी के सुख दुख में, मैं स्वयं इस एरिया में ड्राइव चलाता रहा हूँ लगातार। कोरोना काल में मैंने स्वयं सैनिटाइज पूरे एरिया को किया है। रेखा जी और हम कितने कोरोना काल में जब निकल नहीं सकते थे, तब हमने कार्य किए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी राष्ट्र निर्माण वाली पार्टी है, राष्ट्र को तोड़ने वाली पार्टी नहीं है। ये राष्ट्र निर्माण के लिए सारा वोट पड़ेगा। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। इनके कार्यकर्ताओं से भी चौहान का काम बोलता विनय चौहान का काम। विनय चौहान इतनी बटन दबेगी कमल के 4 तारीख पे, जो मशीनें कहेंगे हैक हो गई मशीन। क्या काम क्या किया इन्होंने? 5 काम किया, नाली है, रोड बनवाए, झाड़ू है, सफाई है, सारा काम विनय चौहान जी ने किया है। बिजली है, लाइट है, सब विनय चौहान जी ने किया है। जो है कुछ नहीं किया, सिवाय बनने के सिवाय फूट के जाते थे। हमारे पहले कूड़े की गाड़ी होती है, पता ही था लोगों को। आजकल दिन में 2-2 बार कूड़े की गाड़ी आती है, झाड़ू लगती है, स्ट्रीट लाइट इतनी लगवा दी है, झाड़ू हो रही है, सफाई हो रही है, गली गली कूड़े के ढेर लगे होते हैं, कूड़े के ढेर साफ करा दिया है। तो यही निगम कार्य होते हैं। विनय जी ने बढ़ चढ़े काम किया है और हमें उम्मीद है कि आने वाले 5 साल में और भी अच्छा काम करेंगे। अभी आपको लग रहा है कि जनता का रुझान है बीजेपी की तरफ? आपके सामने मैडम, अपना कैमरा उठाइए, लास्ट तक दिखाइए। और ये कोई किराए की भीड़ नहीं है, ये कोई कार्यकर्ता नहीं है, ये आम पब्लिक है जो अपने मन से हमारे साथ आई है। इनके लिए रात के 12 बजे ये दिल से प्यार है, मतलब है विनय चौहान से हर आदमी बड़ा वो लगाव रख रहा है। वो कह लगा यही आना चाहिए, यही 117 नंबर वार्ड को यही अच्छा कर सकता है। पहले भी इनकी वाइफ थी, बहुत अच्छा काम किया था, रात के 1-1 बजे तक काम किया, सुबह 6 बजे से लेकर के। हर आदमी को दिल से प्यार है, बोला दोबारा बीजेपी आनी चाहिए। ये जगह जगह हमारे यहाँ कूड़े के पहाड़ होते थे, जगह जगह कूड़े होते थे, वो कहीं भी दिखना है, कूड़े नहीं दिख रहे अब। पहले तिलोचमा चौधरी थी, जगह जगह कूड़े, हर नाले पे, हर चौराहे पे, नुक्कड़ पे कूड़े पे हुआ करता था। आज कूड़ा कहाँ दिख रहा है? कहीं नहीं दिख रहा है, साफ। केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी पॉइंट निकाले एमसीडी के लिए, है वो तो 1 नंबर का झूठा है, उसकी तो बातें मत करो। ये दुनिया का सबसे झूठा आदमी वही है। बूढ़ों के 4 महीने की पेंशन खा गया है, गुजरात में पैसा लगा रहा है वो। क्या पड़े हैं हर रोड में देखता हूँ, बच्चे पढ़ते स्कूल के जाते हैं, यहाँ जब बरसात होती है ना, तो सारे रोड खुदे पर बच्चे गिर जाते हैं, बच्चे बेचारे स्कूल की ड्रेस खराब हो जाती है, बड़े बूढ़े गिर जाते हैं। बताइए ऐसे विधायक क्या करेंगे हम यहाँ? एमसीडी में अब की बार भी बीजेपी, बीजेपी खूंटा ठोक के बीजेपी ने काम किया है। गंदगी फैलाना ने काम किया, विनय चौहान जाएगा। और कुछ नहीं केजरीवाल का। यदि गंदगी को सफाई करना है तो बीजेपी को लेके आना पड़ेगा। आपको लगता है कि जनता चौथी बार बीजेपी पर अपना विश्वास दिखाएगी? सबसे बढ़िया काम रेखा चौहान ने कोरोना के टाइम में किया। जहाँ जिसे आपत्ति हुई सबकी मदद की, छोटा आदमी हो चाहे बड़ा आदमी हो, तो लोग उस चीज़ से ज़्यादा खुश हैं। दूसरे सफाई से खुश हैं, जो हमारी आपत्ति में साथ दे वो ही हमारा। टेलीफोन पे ही कंप्लेंट, लाइट की, झाड़ू की, सब हुआ। और वहाँ जाके मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये जो बेल्ट है हमारी वशिष्ठ पार्क की, पूरी गंदगी का ढेर था। जब रेखा चौहान जी बनकर आई तो पूरी ग्रीन बेल्ट इन्होंने बना दी। इनके बाद से कुछ क्षेत्र का विकास शुरू हुआ है। कूड़े की गाड़ियाँ जो पहले कि इनका तिलोत्तमा जी के राज में एक भी मुश्किल से दिखती थी, एमसीडी ने 20-20, 30-30 गाड़ी बढ़ा के इनके सहयोग से कूड़ा दिन में 2-2, 3-3 बार उठा। बिल्कुल साफ़ सफाई की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई। और ये तो झूठी पार्टी है, ये केजरीवाल की, ये तो झूठी बोलते रहेंगे, क्योंकि इन्हें काम नहीं करना, सिर्फ विज्ञापन देने हैं कि हमने ये करा है वो करा है। सिर्फ भाजपा ही, भारतीय जनता पार्टी एमसीडी में काम कर सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। ये साली मौसी का परिवार है, खा जाएगा दिल्ली सरकार है। ये हमारे यहाँ पे जो निगम पार्षद बनी है वो साली लगती माहौल मिश्रा की, और उसको खा जाएगा। काम किया विनय चौहान, रेखा चौहान जी ने। इनको जीतने से पहले सारा नाला साफ करा दिया, डेली झाड़ू लगता है, डेली गाड़ी आती है, इतना काम ये ना, तब विनय चौहान जी का ही नाम आएगा। इन्होंने इतनी गंदगी रहती थी, मतलब निकलने में इतनी स्मेल आती है, अब पूरा साफ करा इन्होंने। 5 काम बहुत बढ़िया किए, इसीलिए पब्लिक इनके साथ। बहुत बहुत शुक्रिया। सफाई का एक कोरोना में हर घर सैनिटाइजर, सबकी खबर ली
कि किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है। राशन भी लोगों के यहाँ पहुँचवाया। जनता और दूसरे पूरा डाबड़ी जनता तीसरे प्यार करती नंबर विनय चौहान से। मोदी हस्बैंड वाइफ को खुद कोरोना हो गया इनको बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत बहुत शुक्रिया। जी 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 जी। तो आपको अभी हमने दिखाया कि विनय चौहान जी की जो रैली चल रही थी, रोड शो चल रहा था, वो घर घर जाकर जनता से बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्याओं का जायजा ले रहे हैं। आम जनता उनके साथ पूरी बनी हुई थी, पूरा पीछे से बीजेपी के नारे लग रहे थे। ऐसे ही खबरें नेशन लाइव अब तक पहुंचाता रहेगा। बने रहे नेशन लाइव के साथ। कैमरा पर्सन जतिन के साथ मैं रवीना।